सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। आज हम फिर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सत्ता पक्ष में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक ही गायब है। तो फिर रानी का स्वागत कैसे करेंगे, इसी पर सारे हुक्काम ये चिंतित हैं। तभी मूर्तिकार ने कमेटी बैठाकर बंद कमरे में यह बात कही कि नाक लगना जरूरी है, तभी हम सबों की नाक रह जाए ये रहेगी। इसलिए 40 करोड़ जनता में से किसी एक का जिंदा नाक कटवा कर लगवा दी जाए। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यानी अधिकारी भी जानते थे कि बुत पर जिंदा नाक लगाना और किसी की नाक उतारना अनुचित है। अपनी लज्जाजनक प्रवृत्ति से अंदर ही अंदर लज्जा का अनुभव कर रहे होंगे और सभी हुक्कामों को जिंदा नाक लगाने की पोल खुल जाने और जनमानस के विरोध की आशंका उनके मन में समाई हुई थी कि इससे जनता में विरोध नहीं हो जाए कि जिंदा नाक लगाई जाए तो जनता विरोध कर सकती है। इसलिए कोई समारोह नहीं हुआ। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए। यहाँ पर सब अखबार खाली थे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए उनके पास छापने के लिए अखबार के पास कुछ खबर नहीं थी। जब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा पहले ही कि एलिजाबेथ के कुत्तों बावर्चियों की तस्वीरें और जीवनियाँ छप सकती हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि छापने के लिए कुछ नहीं था? क्या उनके पास अपने विचार भी नहीं रहे जो संपादकीय और वैचारिक लेख लिखे जाते हैं? अखबार में कुछ न छपने का एक ही मुख्य कारण रहा होगा कि अखबार सरकार के बुरे ये कर्मों को, कुकृत्यों को उजागर करने में कोई रुचि नहीं लेता है और न साहस कर पाता है। कि अखबार वाले सरकारी तंत्र की प्रशंसा में खूब रस लेकर छोटी सी बात को भी छापते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे ये सत्ता पक्ष की कोई पोल खुलती। यही कारण था कि अखबार खाली रहने का। एक कारण यह भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगाने का अखबार वालों ने मौन विरोध किया हो और इसे सबसे अपमानजनक कृत्य मानकर अपने घर में मुंह छिपाए बैठे रहे हों
क्योंकि यह भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। तो इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए अखबार के पास कुछ नहीं था, इसलिए उस दिन खबर के दिन अखबार खाली था। चलिए गृह कार्य नोट करेंगी। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों था? इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर ठीक कर लेंगी, क्यों था। दूसरा प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने के दिन समारोह न होने के क्या कारण रहे होंगे? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।